ये प्रभु राम लक्ष्मण के अलावा किसी को अपने रास्ते में बिछाए हुए फूल को किसी को भी पाँव नहीं रखने देती। सबरी उनको हटा देती है, कहती है ये फूल मैं रोज तोड़ के लाती हूँ, रोज रास्ते में बिछाती हूँ। मेरे प्रभु राम आएंगे आएंगे, उनको विश्वास है एक न एक दिन जरूर आएंगे। काशी जब देखती है कि प्रभु राम की छाया से उनको दिख रही है, खुश होती है, पाँव पड़ती है। कौशलराज दर्श दिखलाओ, कौशलराज दर्श दिखलाओ, सबरी के तुम भाग्य जगाओ। आओ प्रभु तुम आओ, आओ आओ, सबरी के श्री भाव विभोर हुई शबरी है, देखत नीर बहाए, आज बिना लागे मोह के राम प्रभु आपके दर्शन हुए। मैं एक अधम और नीच जात की दासी हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यह भेड़ में चक चक्कर लाई हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। तुम में तो नवगा भक्ति विराजमान है। मुझे नवगा भक्ति वाला अधिक प्रिय है, जो कि वृंद और योग गति दुर्लभ है। तुम्हें वह गति प्राप्त हो जाएगी माता। भगवान, मैं तो आपके दर्शन मार्ग से प्रताप हुई और आज साक्षात्कार करके परम सुखों को प्राप्त हुई। माता सती, क्या जनक नंदिनी की
कुछ छुट्टी जानती हो? भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषि मुख पर्वत पर जाकर वानरराज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों से भाई एक से थे, दोनों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा हे माता, हम उसी ओर जाएंगे। महाराजा सुग्रीव की, महाराजा सुग्रीव की, महाराजा सुग्रीव की। हनुमान जी महाराज, देखना तो जाकर वो पुरुष इधर की ओर आते हैं, देखने में तो तपस्वी और तेजस्वी लगते हैं, इसलिए प्रथम चतुराई से सब भेद ठीक से ले लेना तुम, और हो तनिक सा भी एक तो संकेत मुझे कर देना तुम। महाराज सुग्रीव, आप संचय ना करें, मैं अभी जाके उनका भेद लेता हूँ। महाराजा सुग्रीव की। जीवी तो मैं मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है चेहरों पर, कुछ दिव्य शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। मानव चोले के नाते, मानव चोले के नाते पूछने में है उल्लास मुझे, देखा भी कहीं आपको है पर आता नहीं है याद मुझे। क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी।
रथ हमारे हैं अयोध्या जिसको कहते हैं वही नगरी हमारी है। अनुज का नाम है लक्ष्मण, भाई का नाम है लक्ष्मण, मुझे सब राम कहते हैं। हमारे संग में थी सीता, निशाचर ले गया कोई, कहे क्या हाल हम अपना, अजब हालत हमारी है। महाराज हम तो बानर हैं, ब्राह्मण बनने का धोखा है, मुझको सुग्रीव ने भेजा है जो कवि मंडल का नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में पद लगा देंगे। जो कार्य आप करने आए प्रभु, उस कार्य में हाथ हम बढ़ा देंगे। जीवन संपूर्ण लगा देंगे, जीवन संपूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में बलिदान सुबह कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जिस दुष्ट ने सीता मां को हरा, हम उसका दिया बुझाएंगे। कर्ता कारक तो आप ही हैं स्वामी, जग जाहिर हम कहलाएंगे। बोले श्री रामपति रामचंद्र की आओ हनुमान। मैं ब्राह्मण हूं और मैं ही भिखारी हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम पवन हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे अपमानित मत कीजिए। अच्छा चलिए हनुमान जी। दुर्गम काल के सगराए स्वामी, भक्त के खाने प्यार विराज, भक्त कमान बड़ाई नंदिनी को जाते कभी देखा था? हाँ प्रभु, एक बार मंत्रियों से बस इसी जगह पर बैठा था, इतने में नभ पर दृष्टि पड़ी, दैनीय दृश्य तब देखा था। रथ की तरह विमान एक और भीतर हाहाकारी थी। निश्चर के वश में अवश्य ही वह मिथिला राज दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। हे प्रभु, निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और पिघलते हुए नैन जल धन बहाते जाते थे। तब मेरी आंखों के सम्मुख सीधे निकल वो रथ दक्षिण और गया। रह गए कुछ यह आभूषण। रथ दक्षिण और गया। ये मेरे प्राण प्यारी के आभूषण हैं। सीते
उदास से दिखते हो। यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर इस पर्वत पर रहते हो, इस भेद का क्या कारण है सखा? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बाली और मैं दोनों भाई हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध ये था कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने दोनों भाई गए। बाली और राक्षस दोनों लड़ते लड़ते गुफा के अंदर चले गए। फिर कई दिनों तक मैंने अपने भाई की प्रतीक्षा करी, परंतु वो बाहर नहीं निकल पाए। नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस चला आया। मुझे बुरी तरह मार मारकर मेरी औरत का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया। उसके ही भय से मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। वह मेतंग ऋषि के श्रापवश भय से इस जगह पर नहीं आ सकता है। हे नाथ, जिसके भय से मैं गायक बना वह सिंह समा बलवान है। यद्यपि है वह भाई मेरा, पर भाई नहीं व्यभिचारी है। छोटी सी मेरी गलती पर रहता है सर्वदा तनाव है। ले लिया राज पत्नी छीनी, फिर वह काल बना है मेरा। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में गिरा देगा, तक्षक ने यह कह रखा है, बाली पर विजय में पाएगा। बस बस सखा बस, अब अधिक नहीं सुना जाता। अब पूजा दंड को तोड़ती है। मालूम हमें अब होता है। बाली के सर पर मौत रोती है। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कई ताड़ के वक्त सहित उसको यमपुर पहुंचाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब वो तुम्हें मारने आएगा तो भागना नहीं, उससे युद्ध करते रहना। और तब मेरा बाण उसको हमेशा के लिए सुना देगा। जो आज्ञा प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की। बोलो सियापति रामचंद्र की। तुम्हारी कोई प्रार्थना सुनने का समय नहीं है। वह दुष्ट सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, और बाली को कोई ललकारे ये बाली सुन नहीं सकता। स्वामी, इस समय रण में न जाओ तुम। दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण है जो दाया नेत्र फड़कता है। सर में दर्द अंधेरा सा आंखों में छाया आता है। मैं खड़ी कलेजे को जो मुंह को आया जाता है। वचन सुने धीरू प्रिय, वचन सुना जो कथा थी मारे हो मोरी।
वह सुग्रीव निर्लज है और वो मुझे ललकार रहा है और बाली चुप नहीं रह सकता। अनर्थम, तेरा काल आ गया। झगड़ा मोल लिया, भाई नहीं, बहुत दुश्मन है मेरा, बल उसका मैंने तोड़ लिया। मैं गया आपके कहने पर, पिटता था पर लड़ता था। आप देख रहे थे, खड़े खड़े मैं मुक्के पर मुक्के सहता था, भगवान मुक्के पर मुक्के सहता था। हे सखा, मैं सोच रहा था खड़े खड़े इन दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, अगर मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुष पर बाण चलाता रहा। तुम दोनों भाइयों का एक ही स्वरूप होने के कारण इसमें कुछ धोखा खाता था। अच्छा सुग्रीव, जो हार पहनकर तुम यह हार पहनकर जाओ तुम, जिससे मुझको पहचान रहे और यह तुम पर कवच समान रहे और मुझको भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप होने के कारण मैं कुछ धोखा खाता रहा। जाओ, तुम दोबारा जाओ। बोले सियापति रामचंद्र की। बाहर निकल, संग्राम कर। और निर्लज सुग्रीव तो फिर आ गया, पर इस बार न जीता जाएगा। इस बार तेरी मृत्यु तुझे लेके आई है। क्या आप भी कहता हूं चले जा, अन्यथा आज तो जीता न जाएगा। सावधान सुग्रीव।
बैरी का छुपकर मत करना हे राम, बैरी का छुपकर मत करना, यह सूरवीर का काम नहीं। चुप कर दो मेरे प्राण लिए हे राम, चुप कर दो मेरे प्राण लिए, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही बल मांगा था, प्रत्यक्ष न मारे जाओगे और सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम पाओगे। वरदान बड़ों का नष्ट करें, ऐसा का स्वभाव हमारा है। बस इसी ख्याल से हमने ये बाण से मारा है। सुग्रीव मेरा भाई है हे राम, सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए था एक ही सम हो हम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र, सुग्रीव आपका मित्र, अनुपाले आपका शत्रु, यह कैसा न्याय है हे रत्कुल के नायक, यह कैसा न्याय है? मुझे उत्तर दो, उत्तर दो मुझे, मेरे वध करने का क्या कारण है? उत्तर दो। कन्या भगिनी, सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह वध के योग्य दुराचारी है। सुग्रीव, अनुज की भार्या को तुमने अपने घर में डाला है, इस कारण मेरा बाण चला और तुम्हें समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हटता है, यह वाक्य क्या
स्वामी तुमको क्या बरतूं? यदि मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अजर एवं अमर कर दूं। स्वामी ऐसा तो भाग्यवान हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं? श्री राम, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि राम नाम मेरे स्वयं साक्षात सामने है। मैं अब कर क्या कर सकता हूँ? वर्तनों को यदि कुछ कहते ही हुए राम, तो बेहतर है मैं कुछ ले लूं। अनुराग किसी से हो स्वामी, जिस जगह कर्म में मैं फंसता हूं। इस अपने बालक अंगद का हाथों में हाथ लो। अब और अधिक नहीं बोला जाता प्रभु। अब इस बाली को आज्ञा दो। तथास्तु। बाण से प्राण प्रिय को मारा है, उसी बाण से मुझे भी मार दीजिए। हे नाथ, कहाँ चले? हे नाथ। हे दादा और अंगद, धैर्य धारण रखो। यद्यपि यहाँ वियोग असहनीय है। हे तारा, यह पंचतत्व का जन्म शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। जीव न जन्मता है और न कभी मरता है। वह नित्य अजर और शाश्वत है। सोच जागो, संसार का यही चक्र है। हे भ्राता लक्ष्मण, तुम तारा और अंगद को एवं सुग्रीव को राजधानी ले जाकर सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज काट टीका देकर शीघ्र चले आओ भ्राता। जो आज्ञा भ्राता, ऐसा ही होगा। प्रभु आ गया। बोल श्रीरामपति रामचंद्र की। हे सुग्रीव, आपको पंपापुर का राजा और अंगद को युवराज बनाया जाता है। आप निष्कंटक पंपापुर पर राज चलाते रहे।